यह कहानी गांव के एक ईमानदार सब्जी वाले रघु की है, जो अपनी ईमानदारी और सादगी के कारण सभी का प्रिय बन गया। उसकी सच्चाई और अच्छाई से भरी यह कहानी हंसी मजाक और सीख का पिटारा है। गांव में रघु नाम का एक सब्जी वाला था, जिसकी ईमानदारी के चर्चे चारों ओर थे। उसकी सब्जी की दुकान गांव के चौराहे पर थी। रोज वह सुबह जल्दी उठकर खेत से ताजी सब्जियां लाता और उन्हें बड़े ही प्यार से सजाता। रघु से सब्जी खरीदने वाले ग्राहक उससे खूब बातें करते थे। एक दिन एक महिला ने उससे कहा, रघु, क्या तुम्हारी सब्जियां सच में इतनी ताजा हैं, जितनी दिखती हैं? रघु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बहन जी, आप खाकर देख लीजिए, झूठ बोलूं तो पैसे मत देना। एक दिन गलती से एक ग्राहक को रघु ने 100 रुपए ज्यादा लौटा दिए। जब उसे एहसास हुआ तो वह तुरंत उस ग्राहक के पीछे भागा। उसने ग्राहक से पैसे वापस मांगे और अपनी गलती के लिए माफी भी मांगी। रघु की ईमानदारी की खबर गांव के मुखिया तक पहुंची। मुखिया ने उसे अपने घर बुलाकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा, रघु, तुम्हारी सच्चाई और मेहनत के कारण ही तुम गांव वालों के चहेते हो। एक दिन रघु की दुकान में एक बंदर घुस आया और टोकरी से टमाटर उठाकर भागने लगा। रघु ने अपनी छड़ी उठाई और भागते हुए कहा, अरे, ये तो मेरी सब्जियां हैं, पैसा कौन देगा? गांव वाले इस दृश्य को देखकर हंसी से लोटपोट हो गए। गांव के एक व्यापारी ने रघु की ईमानदारी की परीक्षा लेने के लिए उसे नकली नोट देकर सब्जी खरीदने की कोशिश की। रघु ने नोट की पहचान कर ली और हंसते हुए कहा, मालिक, यह तो रद्दी का कागज है, असली नोट दीजिए। व्यापारी रघु की सूझबूझ से प्रभावित हुआ। रघु की ईमानदारी से गांव के लोग इतने खुश थे कि उन्होंने उसे एक नई बैलगाड़ी और सब्जी का ठेला गिफ्ट किया। रघु ने खुशी खुशी इसे स्वीकार किया और सबको धन्यवाद दिया। रघु की कहानी गांव के बच्चों के लिए प्रेरणा बन गई। अब सभी बच्चे उसकी तरह ईमानदार बनने का सपना देखते थे। रघु की ईमानदारी और सच्चाई की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में ईमानदारी ही सबसे बड़ा धन है।